मजदूर आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए ही हमको लोगों ने चुना है। हम किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन के लिए जिनको करना है उसे केवल मजदूरों के हित के लिए आंदोलन करें। हमने प्रश्न किया गया कि आप अब तक पवन जी अपने बीच हैं। 2015 में जब हमने ज्वाइंट फ्रंट के नाते 10 सूत्री मांग दिया, सरकार ने 7 मांगों को स्वीकार किया, 7 बाकी मांगों को लिखित सरकार ने दिया, किसी नेता ने नहीं दिया, सरकार ने आश्वासन दिया और आप सभी उसके साक्षी होंगे। बोनस का लिमिट बढ़ा, मिनिमम पे 348 रुपया वो उसी सरकार ने किया था। अब जब सरकार के साथ समझौता हो गई, सभी ट्रेड यूनियन के लोग थे और यह सहमति बना कि हम 2 सितंबर का स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन सीटू के मित्र संसद भवन से बाहर आकर उन्होंने अपने अकेला उन्होंने प्रेस वालों को कहा कि नहीं नहीं मैं हड़ताल पर जाऊंगा। जब हमारी सरकार से समझौता हो गई तब तो भी आप हड़ताल पर जाने को हो, तो भारतीय मजदूर संघ ऐसा अंधाधुंध ये नहीं करता। मित्रों, सरकार ने मुझे निर्णयों को हमने सराहना की थी। हमने ये नहीं देखा कि केंद्र में कौन सी सरकार है। अब 2009 में ही तब हम अलग हुए थे जब उन्होंने राजनीतिक हितों के लिए हड़ताल का आह्वान किया था। इसलिए यह कोई हम पर आक्षेप लगाए कि हम सरकार देखकर आंदोलन करते हैं और सरकार के संरक्षण में हम चलते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मजदूरों को भी यह भ्रम नहीं है। इसलिए आज भी भारतीय मजदूर संघ बिना किसी टूट फूट के 65 वर्षों से हिमालय की तरह अडिग है। मित्रों, आप सभी के इसलिए भारतीय मजदूर संघ कि मुझे कोई सरकारी मान्यता हो, आपकी मान्यता मुझे चाहिए जो आप जब तक अभी आपके क्षेत्र प्रभारी हैं। इस आपदा के घड़ी में भी सरकार को उचित सुझाव अगर किसी ने दिया तो भारतीय मजदूर संघ ने दिया। वो चाहे रोजगार की हो, चाहे ये प्रवासी मजदूरों की हो, सारे विषयों पर भारतीय मजदूर संघ ने खुला चर्चा किया और सरकार को जो सुझाव दिए उस सरकार ने अमल किया। आपने अभी आपके पीछे के सरकारों का अनुभव होगा, पिछले 70 वर्षों में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो एमएसएमई को कोई अनुदान दिया हो। अब तक 70 वर्षों के सरकार का इतिहास। अंग अंग लाल हुए सब अंग अंग, नभ लाली भोर समान है, समान है। अर्पित इस पर प्राण है, न्योछावर इस पर जान है। हमको अपने केसरिया पर बहुत बड़ा अभिमान है। अर्पित इस पर प्राण है, न्योछावर इस पर जान है। युगों युगों से इसे पहनकर, युगों युगों से इसे पहनकर, बलिदानों की बात बड़ी, बलिदानों की बात बड़ी। एक बार तो देख के इनको, एक बार तो देख के इनको, मौत ठिठक कर दूर खड़ी, मौत झटक कर दूर खड़ी। लेकिन हमारे उत्तर क्षेत्र के प्रभारी हैं श्रीमान पवन कुमार के अंदर तमाम के तमाम संस्थानों के कर्मचारियों ने अगली पंक्ति के अंदर लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, चाहे वो मुख्यमंत्री हरियाणा को काले झंडे दिखाने का काम हो, जिसके अंदर हजारों हजार की संख्या के अंदर गिरफ्तारियां हुई माताओं की, बहनों की और कर्मचारी साथियों की, और तुरंत बाद सरकार ने आपके प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ के अंदर बुलाया और काफी ऐसी
जो वर्षों से लंबित समस्याएं मांगे थी, उन मांगों को लागू करने का काम किया है साथियों। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे ग्रामीण चौबे लोग बैठ रहे हैं, वो ना तो जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का अंक था, ना पंचायत का। जब अधिकारियों से बात की जाती, कुछ SCS IAS अधिकारी जो थे कुंडली मार के बैठे वहां सरकार के मुखिया के रहते, उसके बावजूद भी वो काम नहीं करते। उनको सीधा करने का काम भी भारतीय मजदूर संघ और हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ ने करते हुए साथियों ग्रामीण चौबे बेटों की मांगों को मनवाने का काम किया। हम करनाल में बैठे थे तो उस बैठक 14 दिन के आंदोलन के बाद चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, उसके बाद सरकार से बात हुई, लेकिन थोड़ी सी केवल एक ये विषय जो आता है मिनिमम वेज का, मैं ये कह रहा हूं कि उससे पहले जो स्थिति खड़ा है, अपने पब्लिक सेक्टर के मेरे मित्र जो यहाँ बैठे कमर कस लेना। परसों 15 मार्च से 6 महीने के आंदोलन की घोषणा भारतीय मजदूर संघ ने की, केंद्र ने की है। टेक होम सैलरी घट जाएगी, जो नगद पैसा आपको मिलता है वो कम हो जाएगा। इस नाम पर मजदूरों को बका रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आज आपको 15,000 देते हैं, अगर 10,000 रुपये पर हमको PF देना पड़ेगा 1,200 रुपये, 10,000 रुपये की PSI देनी पड़ेगी 3% की, तो वो हो गई 300 रुपये। आपके 1,500 रुपये गए, आपकी तनख्वाह 15,000 की बजाय 13,500 रुपये रह जाएगी। अरे भले आदमी हमारी जो रहेगी तो PF पूरा जमा करेगा तो कल पेंशन भी मिलेगी, कल ग्रेच्युटी भी मिलेगी और हमारा पैसा जमा भी हो जाएगा। में हमारे पास में आए हुए हैं रण सिंह यादव जी, जो कि भिवानी के चेयरपर्सन हैं, और आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ भारतीय मजदूर संघ में इनका कैसे आना हुआ और क्या कुछ यहाँ पर आने के बाद में भावनाएं व्यक्त करें अपनी। देखिए, आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा मेरे को अधिवेशन पर बुलाया गया और मैं अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझे याद किया। और मुझे बहुत ही अच्छा आकर यह लगा कि मैं भी श्रमिकों के प्रति कुछ कार्य कर सकूँ, श्रमिकों के प्रति उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ सकूँ। मैं खुले मन से और तन से और साथ साथ धन से भी इनके साथ रहूँगा और आगे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिस प्रकार के ये कार्यक्रम करते हैं, जिस प्रकार इनकी अपना जो सिस्टम बनाया बहुत ही अच्छा लगा और मैं इनको एक ऑफिस दिलाने का कार्य नगर परिषद की जगह पर देने का कार्य करूँगा। और अधिकारी श्री विनय कुमार सिन्हा जी हैं, इनसे जानते हैं कि आज हरियाणा में अधिवेशन हो रहा, भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश स्तर का अधिवेशन है। इसमें क्या क्या इन्होंने बातें बताई हैं और क्या क्या इन्होंने विस्तार के बारे में सब कुछ बातें बताई, वो बताएंगे विस्तार से। ये हरियाणा प्रदेश का 21वां त्रैवार्षिक अधिवेशन आज और कल 2 दिनों की है और ये भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ष में केंद्र का अधिवेशन करता है, दूसरे वर्ष में प्रदेशों का अधिवेशन होता है और तीसरे वर्षों में महासंघों का अधिवेशन होता है। ये 2021 जो है हमारे सभी प्रदेशों का अधिवेशन का वर्ष है। इसके तहत हम आज और कल हरियाणा प्रदेश का अधिवेशन कर रहे हैं। इसमें हम अपने पिछले 3 वर्षों की गतिविधियों का आकलन करते हैं और अगले 3 वर्षों के लिए हम योजना बनाते हैं और हमारी सरकार की जो नीतियां रही हैं पिछले 3 वर्षों में वो कितने हमारे पक्ष में है, कितने हमारे पक्ष में विपक्ष में है, उसका हम आकलन करते हैं और अगले ये के लिए हम योजना तय करते हैं कि सरकार के इन नीतियों को हम कैसे पीछे ले जाएं जो मजदूरों के हित में नहीं है। तो उसके लिए कल हम प्रस्ताव भी लाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम आंदोलन का भी योजना बनाएंगे। ये मेरा 2 दिन का पूरा कार्यक्रम है। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। क्या कुछ नई नीतियाँ जो है आगे आ रही हैं उनके बारे में थोड़ा जान। देखिए, सरकार अभी कई मजदूर विरोधी नीतियों का प्रावधान लाई है। जैसे अभी आपने बजट में देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर्स को, इस पब्लिक सेक्टर्स ने इस राष्ट्र के इकोनॉमी को संभालने में वर्षों से उसका योगदान रहा है, लेकिन इस सरकार का मानना है
कि ये पब्लिक सेक्टर्स का बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, हमारा काम गवर्न करना है। भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध करता है कि ये पब्लिक सेक्टर्स जो है वो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उनका इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन, ये जो कुछ भी सरकार ने लाई है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यदि सरकार अगर ऐसा हमको आश्वासन देती है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया कि मेरा काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्न करना है। भारतीय मजदूर संघ की यह मानना है कि सरकार हमको अगर गवर्नेंस का गारंटी देती है तो हम मालिक कौन है मेरा, उसके लिए हम बहुत चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हम चाहे मालिक सरकार हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हमारा यह सरकार से मांग है कि आप गुड गवर्नेंस इंश्योर करो। गुड गवर्नेंस का मतलब कि हमारा वेज सिक्योरिटी हो, हमारा जॉब सिक्योरिटी हो और सोशल सिक्योरिटी। अगर सरकार इन 3 विषयों का गारंटी देती है तो भारतीय मजदूर संघ मालिकों के स्थानांतरण से कोई हम उसके लिए सशंकित नहीं है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ का यह पूर्ण विश्वास है कि सरकार पिछले 70 वर्षों में अगर गवर्नेंस नहीं कर सकी तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे सरकार गवर्नेंस कर पाएगी, क्योंकि हम पिछले 70 वर्षों से आज हम मजदूरों को मिनिमम वेज भी नहीं दिला पाए हैं। और जो है सो सरकार ये डिसेंट वेज और लिविंग वेज की बात करती है। तो जो सरकार का गवर्नेंस है वो ब्यूरोक्रेट्स को करना है। तो सरकार नीतियाँ बनाती हैं, लेकिन जो परमानेंट सरकार है ब्यूरोक्रेट्स गवर्नेंस नहीं होने देंगे। इसलिए भारतीय मजदूर संघ सरकार के इस नीति का पुरजोर विरोध करता है और मैंने अगले 6 महीने तक का हमने इसके लिए आंदोलन तय किया है। ये हमारा मार्च से लेकर के 23 नवंबर तक विभिन्न स्तरों पर हमने जो है सो आंदोलन का कार्यक्रम तय किया है।